सुंदरपुर गांव के सबसे ऊंचे टीले पर कर्मवीर का कच्चा घर था। घर की छत पर घास फूस था, लेकिन उसकी नींव में कर्मवीर का अटूट विश्वास था। उसकी पत्नी विमला घर की चहारदीवारी को गोबर और मिट्टी से ऐसे सजाती थी मानो वो महल हो। उनके दो बच्चे आरव 8 वर्ष और पिंकी 6 वर्ष गांव की गलियों में अपनी मासूमियत बिखेरते थे। इस साल कर्मवीर ने कुछ बड़ा करने की ठानी थी। उसने नील कमल चावल के बीज मंगवाए थे, जिसकी खुशबू राजाओं के महल तक पहुंचती थी। लेकिन इन बीजों की कीमत और खाद के लिए उसे महाजन धनराज के सामने हाथ फैलाने पड़े। धनराज, जिसकी आंखों में लालच की पीली चमक हमेशा रहती थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कर्मवीर, ले जा पैसा, पर याद रखना, अगर फसल कटी तो सोना बरसेगा, और अगर नहीं कटी तो तेरी ये 2 एकड़ जमीन और तेरा ये घर मेरे नाम हो जाएगा, ये याद रखना। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों की चादर ओढ़े हुए था, कर्मवीर खेत की मेड़ पर बैठकर अपने खेतों की फसल को देख रहा था। तभी आरव दौड़ता हुआ आया और कर्मवीर के पास आकर बैठ गया और बोला, पिताजी, क्या इस बार फसल इतनी बड़ी होगी कि मुझे वो लाल वाली साइकिल मिल जाए? स्कूल जाने में बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है। कर्मवीर ने उसकी आंखों में झांका और उससे प्यार से कहा, बेटा, इस बार सिर्फ साइकिल नहीं, पिंकी के लिए वो गुड़िया भी आएगी जो शहर के मेले में शीशे के बक्से में बंद थी। बस भगवान साथ दे दे। तभी अचानक पक्षियों का कलरव चीख में बदल गया। परिंदे अपने घोंसले छोड़कर भागने लगे। चींटियां दीवारों पर अपने अंडे लेकर ऊंचाई की ओर चढ़ने लगी। आसमान में बादलों ने गड़गड़ाहट के साथ एक ऐसा घेरा बनाया मानो कोई दानव हंस रहा हो। कर्मवीर डर गया। उसे एहसास हो गया कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसके बाद वो अपने घर चला गया। तभी रात के सन्नाटे में अचानक बादलों के फटने जैसा विस्फोट हुआ। देखते ही देखते शांत बहने वाली नदी नरभक्षी की तरह उभरने लगी। कर्मवीर हाथ में टॉर्च और भावड़ा लेकर खेत की ओर भागा। उसने बारिश में खड़े होकर मेड़ बचाने की कोशिश की, पर लहरों ने उसकी फसल को उसके सामने ही मिट्टी के ढेर में बदल दिया। सूरज उगा, पर कर्मवीर के लिए वो अंधेरी रात से भी बदतर था। पूरे खेत में फसल की जगह काला कीचड़ और मरे हुए कीड़े तैज़हे थे। कर्मवीर घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल गए। तभी कुछ लोगों के पैरों की आवाज आई। धनराज अपने लठैतों और मुनीम के साथ हाथ धमका। उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक शैतानी मुस्कान थी। अरे अरे कर्मवीर, ये क्या हाल बना रखा है? खेत में चावल उगाने थे, तूने तो दलदल बना दिया। खैर, अब कागजों का वक्त आ गया है। मुनीम जी, कर्मवीर को जरा तिथि तो बताना। मैंने सोचा है कि याद दिला देता हूं। अरे सेठ जी, हिसाब तो साफ है। आज की सूरज की पहली किरण के साथ ही समय सीमा समाप्त हो गई है। सेठ जी, ये कुदरत का कहर था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, विमला बीमार है। मुझे बस 6 महीने की मोहलत दीजिए। मैं पत्थर तोड़कर आपका एक एक पैसा सूद समेत चुका दूंगा। पत्थर तो तू तोड़ेगा ही, पर मेरी जमीन पर नहीं। मुनीम, इसके घर का सामान सड़क पर फेंकवाओ। आज रात मेरी हवेली के मजदूर यहाँ नींव खोदेंगे। लठैतों ने विमला को धक्के देकर घर से बाहर निकाला। बच्चों के हाथ से उनके पुराने मिट्टी के खिलौने छिन गए। गांव वाले चुपचाप देखते रहे। किसी की हिम्मत धनराज के खिलाफ बोलने की नहीं थी। कर्मवीर ने अपनी बूढ़ी माँ की आखिरी तस्वीर, एक पुरानी चटाई और कुछ लोहे के बर्तन एक पोटली में बांधे। उसने विमला का हाथ थामा और बच्चों को लेकर कालिया जंगल की ओर बढ़ गया। वो जंगल जहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा था। कालिया जंगल की गहराई में सन्नाटा भी शोर मचाता था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं देते थे। जंगली जानवरों की दहाड़ बच्चों को कंपकपा देती थी। चलते चलते विमला के पैरों से खून बहने लगा और आरव भूख से निढाल हो गया। तभी उन्हें दूर एक धुनी आग जलती दिखी।
वहाँ एक दिव्य चेहरे वाले वृद्ध तपस्वी बैठे थे, जिनकी दाढ़ी उनकी कमर तक थी। वे सोम काका थे। सोम काका बोले, रुको मुसाफिर, इस जंगल में जो डर लेकर आता है उसे मौत मिलती है, जो हौसला लेकर आता है उसे रास्ता। तुम क्या लाए हो? कर्मवीर ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और अपनी करुण कथा सुनाई। काका की आंखों में करुणा भर आई। काका उन्हें एक पुरानी गुफा के पास ले गए। करमवीर, तुम इस गुफा के पास अपनी कुटिया बनाओ। जंगल तुम्हें तब तक नहीं छुएगा जब तक तुम इसकी मर्यादा रखोगे। कर्मवीर का संघर्ष अब एक नए चरम पर था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले 20 किलोमीटर दूर शहर की मंडी जाता। वहाँ वो भारी बोरियां ढोता, लोगों के बगीचे साफ करता और कभी-कभी नाले भी साफ करता। शाम को जब वो लौटता तो उसके पास सिर्फ इतना बाजरा होता कि विमला बच्चों के लिए आधी आधी रोटी बना सके। कई बार कर्मवीर सिर्फ पानी पीकर सो जाता ताकि विमला और बच्चों का पेट भर सके। उसने जंगल की सूखी लकड़ियां काटकर उनके सुंदर गट्ठर बनाने शुरू किए, जिन्हें शहर में लोग सजावट के लिए खरीदने लगे। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। कर्मवीर का शरीर लोहे जैसा सख्त हो गया था और उसका मन हिमालय जैसा अडिग। एक दिन जब वो जंगल के उस हिस्से में गया जहां कोई नहीं जाता था, उसे एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक स्वर्ण मृग यानी सोने जैसी चमक वाला हिरण एक जगह घायल होकर पड़ा हुआ है। उसकी टांग टूट गई थी। पास ही एक शेर जो कि धीरे धीरे हिरण की ओर बढ़ रहा था। कर्मवीर के पास केवल उसकी पुरानी कुल्हाड़ी थी। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन तभी उसने हिरण की आंखों में वही मासूमियत देखी जो उसकी बेटी पिंकी की आंखों में थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर शेर की गर्दन पर वार किया और अपनी जान हथेली पर रखकर वह भागते हुए हिरण के पास गया और उसने हिरण को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाकर रख दिया। जैसे ही कर्मवीर ने उस हिरण को जमीन पर रखा, अचानक हिरण गायब हो गया और वहां एक अलौकिक रोशनी फैल गई। एक दिव्य पुरुष जिनके चारों ओर दिव्य आभा थी प्रकट हुए। वो कोई और नहीं बल्कि वन देवता थे। कर्मवीर, तूने अपनी भूख, अपने परिवार का मोह और अपनी जान की परवाह न करते हुए एक जीव की रक्षा की। तूने उस परीक्षा को पास कर लिया जिसमें बड़े बड़े विद्वान असफल हो जाते हैं। चल मेरे साथ, आज तेरी तकदीर की नई कहानी लिखी जाएगी। वे उसे एक गुफा के पास ले गए और वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर एक पूरी सभ्यता बसी थी। वहां के महाराज ब्रह्मराज वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने कर्मवीर को अपने दरबार में बुलाया। कर्मवीर, हमें एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश है जो शासन नहीं सेवा कर सके। तुम्हें 3 अंतिम परीक्षाओं से गुजरना होगा। नंबर 1, धैर्य की परीक्षा। उसे एक बंजर और नुकीले पत्थर पर एक दुर्लभ फूल उगाना था। कर्मवीर ने उस पत्थर को अपने पसीने और प्रेम से 7 दिनों तक सींचा और 8वें दिन वहां एक नील कमल खिल उठा। नंबर 2, करुणा की परीक्षा। उसे 7 दिनों के उपवास के बाद एक थाली दी गई, पर तभी एक भूखा और कोढ़ी शिकारी वहां आया। कर्मवीर ने मुस्कुराते हुए अपनी पूरी थाली उसे दे दी। नंबर 3, ईमानदारी की परीक्षा। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां हजारों हीरे जवाहरात और सोने की कुल्हाड़ियां थीं। उसे अपनी पुरानी कुल्हाड़ी ढूंढनी थी। कर्मवीर ने सोने की चमक को नजरअंदाज किया और कोने में पड़ी अपनी जंग लगी कुल्हाड़ी उठा ली, जिससे उसने हिरण को बचाया था। महाराज भावुक हो गए। तू ही इस राज्य का असली रक्षक है। उन्होंने उसे पारस कुदाल दी जो किसी भी मिट्टी को अमृत बना सकती थी, और एक दिव्य कमंडल जिससे निकला पानी कभी खत्म नहीं होता था। कर्मवीर अब एक साधारण किसान नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का स्वामी था। जब वो गांव लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए।
उसके चेहरे पर एक राजसी तेज था। उसने धनराज के महल के सामने जाकर अपनी जमीन वापस नहीं मांगी, बल्कि गांव की सबसे बंजर और पथरीली जमीन पर अपनी पारस कुदाल चलाई। एक ही रात में उस बंजर जमीन पर ऐसी फसल लहलहा उठी जैसी किसी ने देखी न थी। पूरे गांव में केसर और चमेली की खुशबू फैल गई। धनराज ये देखकर ईर्ष्या से जल उठा। उसने सोचा, कर्मवीर के पास कोई जादुई खजाना है, मैं उसे चुरा लूंगा। आधी रात को धनराज अपने गुंडों के साथ कर्मवीर की कुटिया में घुसा। उसने वो तिजोरी देखी जिसमें कर्मवीर ने अपनी दिव्य वस्तुएं रखी थी। जैसे ही धनराज ने लालच में आकर उसे छुआ, तिजोरी से सोना नहीं बल्कि वही शेर प्रकट हो गया। धनराज डर के मारे चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। उसे पूरे गांव में पागलों की तरह दौड़ना पड़ा। अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कर्मवीर के पैरों में गिर पड़ा। कर्मवीर ने उसे माफ कर दिया, पर धनराज ने प्रायश्चित के रूप में अपनी सारी संपत्ति गांव के स्कूल और अस्पताल के नाम कर दी और खुद संन्यास लेकर जंगलों में चला गया। एक शाम जब कर्मवीर अपने नए महल की छत पर विमला के साथ बैठा था, नीचे गांव के लोगों को देखा और विमला ने भावुक होकर कर्मवीर से पूछा, जी, क्या आपको याद है वो तूफानी रात जब हमारे पास एक मुट्ठी अनाज भी नहीं था और आज हमारे पास इतना बड़ा महल है? कर्मवीर ने अपनी पारस कुदाल की ओर देखा और मुस्कुराया। विमला, संकट इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे ये बताने आता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति छिपी है। अगर वो बारिश न होती तो मैं कभी अपनी पुश्तैनी जमीन का मोह छोड़कर पूरे गांव का कल्याण नहीं कर पाता। गांव के बच्चे अब आरव की लाल साइकिल और पिंकी के जादुई गुड़िया की कहानियां सुनते थे और कर्मवीर को धरती पुत्र राजा के नाम से जाना जाता था।